दिल्ली का चुनाव पर पीडीए ओब्लिग AISSJ के कोऑर्डिनेटर एवं मुस्लिम लीडर की हैसियत से दिया बयान योगी जी का और सुधांशु जी का ऐलान महाकुंभ को बनाया 80-20 का फार्मूला बनाने के लिए कैबिनेट की मीटिंग वहाँ कराई और मेले को भी मुसलमानों को लैंड जिहादी, थूक जिहादी, मूत जिहादी बता करके उसमें आने से रोक दिया। और ये भी योगी जी ने कहा कि करो, यानी नहीं, वो तो बीजेपी आप लोगों का नाम ले रहे हैं। कहते हैं पूनावाला जी, ये दिल्ली में सिक्योरिटी का मसला क्या बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। अब रीना जी एक मिनट, तहसीन जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। तहसीन पूनावाला जी सीधा सीधा कह रही है यहाँ पर रीना गुप्ता जी कि बीजेपी हमला करवा रही है इनके नेताओं पर, खासकर अरविंद केजरीवाल साहब पर। प्राची जी, आपको शो में से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार। इसमें कोई शक नहीं कि हमला पहले कामयाब हो गए और 3 भागों में इन्होंने दिल्ली को बांट दिया। पहला भाग गौरसेवादी हिंदू, दूसरा गांधीवादी हिंदू और तीसरा चुनावी हिंदू। और अब मुसलमानों का नाम नहीं, क्योंकि इनके एजेंडे में मुसलमान लीडरों का कोई काम नहीं। इनका जो बयान किया अभी एक संत ने या महंत ने, राजू जिसका नाम है, उसने कहा कि महाकुंभ में जो भी इनके नेता लीडर या इनके एंकर या कोई भी, सबके लिए कहा कि जो भी वहाँ जा रहा है तो जहाँ मुल्ला मुलायम सिंह का स्टैच्यू लगा हुआ है वहाँ वो पेशाब करें। यानी 2 आदमियों से इनको डर था, एक मुस्लिम लीडरों का, उनको तो पहले बाहर निकाल दिया, अब रहेगा वाई और एम, अब रहेगा यादव। तो इतने लफ्ज़ जो उसने कह दिए और सब लोगों ने अगर ये लफ्ज़ सह लिए तो मेरी HHAQ के YouTube चैनल को अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने, केजरीवाल जी ने और राहुल ने जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और मैं 2019 से अपनी पेटिशन 7 सूत्रीय का जिक्र कर रहा हूँ, जो मैंने मुस्लिम लीडर होने के नाते
प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और उस वक्त के गवर्नर JNK से दायर करवाई थी। और क्या चाहता है भारत का मुसलमान, ये बात उस पेटिशन के जरिए केंद्र सरकार तक पहुंचाई थी, मगर अफसोस कि मोदी जी ने मेरे मन की बात का जवाब नहीं दिया। आश्चर्यचकित हूँ कि उन्होंने नहीं पढ़ा। और MHA ने 4 दिन पहले ये एडवाइजरी जारी करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। मेरी एडवाइजरी नहीं है, आम आदमी पार्टी की एडवाइजरी नहीं है, कि MHA की बाकायदा एडवाइजरी है। आप गूगल करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब पहली बात। दूसरी बात, हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है नई दिल्ली में। जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अटैक हुआ था, जो बाद में पता चला था भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है। मेरी पेटिशन के जवाब में गृह मंत्रालय से अटेम्प्ट टू मर्डर तक का मुकदमा है उस कार्यकर्ता 2001101/2019 भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय से एक ज्ञापन आया और मुझे विजिलेंस की इंक्वायरी कराने का आदेश दिया। विजिलेंस की इंक्वायरी मेरे हक में आई और वही पेटिशन जो थी और उस ज्ञापन को गदर परवाना बता करके उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया और भीतर घाती कांग्रेसी और लब जिहादी, गुस्ताखे रसूल मुसलमान और गोरसेवादी हिंदुओं ने मिलकर के उल्टा मेरे ऊपर केस दायर कराया और मुझे ही दोषी ठहराने की या ऐसे आतंकियों, उग्रवादियों और औरंगजेब की औलाद, यागस की औलाद से मरवाने की कोशिश भी की गई। और मैंने 2024 में PDA और AISSJ के संयुक्त अभियान से पूरे देश को जगाया और अपने 16 राष्ट्रहित में लिखे फतवे राम मंदिर पक्ष में और मोदी जी के बनाए कानून 3 तलाक, मुता हलाला, लब जिहाद, धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी पर इनके पक्ष में दिए। मगर अफसोस कि इनकी नफरत एक मुसलमान के साथ, और ये इनको भी इंडिया TV जो इनका प्रोग्राम दिखाते हैं और हिंदू मुसलमान करा करके दोषी मुसलमानों को ही बताते हैं और रोज़ अपना एक वो दिखाते हैं नोटिफिकेशन कि हम पक्षपात नहीं करते। तो मैंने इनसे भी सवाल किया रजत जी से कि यदि पक्षपात आप नहीं करते तो मेरा इंटरव्यू जो वेदंती जी महाराज, मोहन भागवत जी और इंद्रेश जी RSS को दिया हुआ वो आप ज़रूर TV पर दिखाते, मगर आपने वो नहीं दिखाया और फतह का फतवा दिखाया। किसी ने भी, किसी पत्रकार ने केवल एक HPNR के राजेश सूर्यवंशी के अलावा एक लफ्ज भी छाप करके नहीं दिखाया। आज जो लफ्ज उस महंत ने कहे तो इसका जवाब भी शायद डॉक्टर शेख के अलावा कोई दे नहीं सकेगा। मगर अफसोस ये है कि इस मेरे हर रोज की खबर से खबरदार को कोई भी पत्रकार, एंकर या TV चैनल
नशर नहीं करेगा, मगर हम करबला के मैदान से उठे मुसलमान हैं और मेरा इन मुसलमान लीडरों से आह्वान है कि पहले तो अपने आप को मुसलमान बनाएं और फिर मुसलमानों की तरफ से कोई बयानबाजी दे करके मुसलमानों को गुमराह न कराएं। दो धर्म, आस्था और अकीदे का संबंध संविधान से है और जो बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक इन चारों चीज़ों को शर्मसार किया जा रहा है, जो इनके लीडरों द्वारा अब दिल्ली में भी ये बयान दिया जा रहा है। आस्था और अकीदा धर्म की पहचान है और धर्म जो है हैवान और इंसान में फ़र्क कराता है। एक हैवान का बच्चा अपनी माँ का मूत्र नहीं पीता, दूध पीता है। और एक हैवान मंदिर, मस्जिद या किसी भी धर्मस्थल या मूर्ति पर टांग उठा करके पेशाब करता है और वो कैटेगरी जो है वो कुत्ते की है। अगर कोई अपने आप को रावण के भेष में साधु बन करके सीता माता का हरण करे और इतना मारीच बनकर आवाजें लगाए और लक्ष्मण रेखा को दोहराए, तो क्या वो साधु महंत हो सकता है कि जो किसी स्टैच्यू पर किसी लीडर को मुसलमानों की नफरत के मुताबिक मुल्ला मुलायम बताए और उसके स्टैच्यू पर या चित्र पर पेशाब करने का हुक्म सुनाए। अगर संविधान होता तो उसके ऊपर उसी वक्त कार्रवाई की जाती। हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हमने तो मोदी जी महान कहा, मगर हम पर इतने जुल्म कराए कि रोज मैं अपनी पेटिशन करता रहा, मगर किसी पत्रकार ने, किसी एंकर ने, किसी लीडर ने नहीं पूछा कि वो पेटिशन थी क्या और उसका जवाब क्या दिया था। यहाँ तक कि जिस वक्त हमने सुक्खू जी की तस्वीर को पूरे JNK में घुमाया, हिमाचल में घुमाया और 40/40/20 के फार्मूले से उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो वही जो भीतर घाती कांग्रेसी गौरसेवादी हिंदू थे और वो मुसलमान जो लब जिहादी गुस्ताखे रसूल और बेअसूल थे, उन्होंने मिल करके सुक्खू जी को भी बुलाया और उस मेरी पेटिशन को मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी गुम कराया। मैंने अब 8वां रिमाइंडर SDM महोदय के जरिए से दिया, मगर किसी एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसके लिए फिर एक बार आह्वान करता हूँ और जो डॉक्टर अंबेडकर जी का हमारे पर एहसान है, ख़ास तौर पर मुसलमानों पर और SC ST और PDA पर, तो वो अपने औकात में रहें
से बस मिस हो जानी है। और रज्जो, तो यहाँ तू आज काम पे भी नहीं आई, सब ठीक तो है ना? हाँ जी दीदी, आज मन्नू की ओवैसी जैसे लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ मुसलमानों मुस्लिम लीडरों तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, और सरकारी स्कूलों में मायावती जैसी जिसका फायदा मेरे पीडीए 10,000 बच्चों को होगा। दलित की लीडरों की बातों में ना आए और बी टीम बंद करके पर ये सरकारी बस उनको ना आई है, ये रोज आया करेगी। सत्ता में लाए, रोज आया जो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सरकारी स्कूलों जिनको आदम से लेकर के कल की अवतार तक बढ़िया से बढ़िया ओम इंटरनेट के जरिए से जिस कलमे को पहले ओम से लेकर के अलिफ वाव मीम यानी अलिफ अल्लाह, वाव मैंने और, मीम मैंने मोहम्मद, पंजाब सरकार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, तो हर सनातनी ओम का एहतराम करे और मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कि पर ईमान लाए। और जो भी कल की अवतार पर बहस करना चाहे तो वो अष्टगुण युक्त थे, वो हमसे पूछे, हम बहस करने के लिए तैयार हैं, मगर नाअहल की इक़्तिदा करने के लिए हम हमेशा कफन बांध करके मैदान में आते हैं और सत्यमेव जयते पर अपना सिर भी कटाते हैं। इसलिए जो भाषा मुसलमान औरतों को इनके धर्मगुरु सनातनी बना करके मुसलमानों की दीन इस्लाम की तौहीन करा रहे हैं और जो गौरसेवादी बन करके इन पीडीए और एआईएसएसजे को डरा रहे हैं और जो केजरीवाल को चुनावी हिंदू बना रहे हैं, तो इनको मैं कह दूं कि जो 3 किस्म का हिंदू आपने बना दिया, तो हिंदू और मुसलमान किसी धर्म का नाम नहीं है। धर्म है सत्य मार्ग धारण करने को कहते हैं, धार्य इति सा धर्म, और आस्था और अकीदा धर्म की पहचान है। इसके मुताबिक आखिरी जो मेरा पैगाम है, तो सनातनी सुन्नी ही वैदिक इस्लाम की शान है और इस शान को कायम रखने के लिए हिंदू मुस्लिम ना कराएं और संविधान को ना तोड़ाएं। जय हिंद, जय भारत।